सो गाइज हम पहुंच चुके हैं मसूरी और यहाँ पे हो गई हम लोगों की फ़ाइट। और क्या फ़ाइट हुई ये आपको पूरे ब्लॉग में देखना ही पड़ेगा। और यार हम कैसे गए, हमारी बस ख़राब हो गई, क्या क्या हुआ हमारे साथ में, सब कुछ इस पूरे ब्लॉग में देखिए, पूरा ब्लॉग देखने के लिए। और यार जब हम स्टार्ट हुआ ना हमारा सफ़र, इतना प्यारे प्यारे पहाड़ थे यार, सुकून था। हमने पहनी साड़ी, छोटे छोटे बच्चे भी हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे। हम गए घूमने के लिए और यार मेरे सर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं आप सबको क्या बताऊँ। राम राम जी गाइस, हम पहुंच चुके हैं देहरादून में और यहाँ से जाती है मसूरी के लिए बस। तो हम लोग वेट कर रहे थे, सॉरी हमें लेकिन धनौल्टी जाना था। श्वेता बोलती है कि धनौल्टी के लिए हम सीधा मसूरी बस में बैठते हैं, मसूरी घूमेंगे, फिर हम धनौल्टी के लिए निकल जाएंगे। मैंने बोला ऐसा ना हो कि हम मसूरी पहुँच जाए, वहाँ से हमें कुछ ना मिले, इसीलिए यहाँ से अगर धनौल्टी की डायरेक्ट बस है तो हम डायरेक्ट बस लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने बस ली और गाइस हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ यहाँ से। हमारे फेस पे तो 12 बज ही रहे थे क्योंकि मैं 3 दिन से सफ़र कर रही थी, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान जैसी मेरी शक्ल हो रही थी। और यार पहाड़ों को देख के तो इतना सुकून मिल रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ जन्नत में आ गई हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यार व्यू देख के। और यहाँ पे श्वेता मतलब ये पूरी रात नहीं सोई थी, रात में मैं थोड़ा बहुत सो गई थी लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोई थी। मैं इसको बोल रही थी, कहती मुझे बस में नींद नहीं आती। फाइनली ये सो गई है और इसको बस में नींद आ रही थी अच्छे से। और हम पहुंच गए यहाँ पे मसूरी में जाके भैया बोलते हैं बस ख़राब हो गई। मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया यार, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर बाद में कुछ लोगों ने बताया कि ये वाली बस हमेशा ऐसा करती है, ये टैक्सी स्टैंड पे आके ख़राब होती है। इनका ना मतलब कि वो होता है टैक्सी वालों से और ये आधे आधे पैसे करते हैं। यहाँ पे सारे जो भी पैसेंजर्स थे, क्या ही बताऊँ यार, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है। कभी वहाँ जाओ बस स्टॉप जो ट्रांसपोर्ट के पास में, कभी यहाँ पे दिमाग ही ख़राब है सब पूरा। हम लोग उनसे पूरा रिफ़ंड मांग रहे हैं और ये हमेशा होता है इस बस के साथ में। देखो ये टैक्सी स्टैंड है और ये सो गाइज मैं भी उनसे फ़ाइट कर रही थी, मतलब बहुत सारी आंटियाँ अंकल थे और जो कंडक्टर थी ना वो लेडी कंडक्टर थी, तो हम लोगों की फ़ाइट हो रही थी। फाइनली हम लोगों ने, वो हमें रिफ़ंड दे रही थी, हमने बोला हमें रिफ़ंड चाहिए ही नहीं। हमने बोला या तो पूरा रिफ़ंड करो अदरवाइज़ हमें हमारे डेस्टिनेशन पर छोड़ो। तो फिर जब हम लोगों ने फ़ाइट करी तो वो लोग रेडी हो गए और उन्होंने हमें दूसरी बस प्रोवाइड करी। तो अभी हमारी दूसरी बस यहाँ से जा रही है क्योंकि हम सारे पैसेंजर थे और सबको धनौल्टी या धनौल्टी से आगे जाना था, तो एक ही बस जाती है, इसीलिए सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और टैक्सी इतनी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है ना कि आपका पूरा सफ़र एक तरफ और टैक्सी का जो किराया है वो एक तरफ, इतनी ज़्यादा कॉस्टली यहाँ पे टैक्सी है। और गाइस जो धनौल्टी का रोड है ना इतना ज़्यादा पतला है ना कि क्या बताऊँ, और इतना जिगजैग है ना कि बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। और यहाँ पे फेस तो हो रहा है बहुत ज़्यादा अजीब क्योंकि यार रात से मैं सफ़र कर रही हूँ, कल इवनिंग से, कल से नहीं परसों, यार मुझे 2 दिन हो गए सफ़र करते करते, तो इसलिए मेरे फेस के ना 12 बज रहे हैं। और अभी हम लोग धनौल्टी पहुंच गए यार। यहाँ पे मतलब धूप निकल रही है, उसके बाद इतनी ठंड लग रही है ना बहुत तेज़। सो अगर आप लोग भी धनौल्टी आ रहे हैं तो प्लीज़ गर्म कपड़े लेके आना, वुलन, बहुत ठंड है यहाँ पे। मैं पछता रही हूँ कि काश कुछ वुलन लेके आते। फाइनली गाइस हमें हमारा रूम मिल गया है। रूम इतनी गंदा मत दिखा, अयो कम बोल ले, कितना प्यारा रूम है, छोटा। गाइस ये है व्यू बाहर का, हमारे रूम के बाहर बालकनी दिखाती हूँ मैं। सो गाइस ये है बालकनी एंड इसके बाहर व्यू। और गाइस मैं निकल गई, एक्चुअली मेरे सिर में दर्द हो रहा था तो अपने लिए टैबलेट पेन किलर लेने और खाना लेने के लिए। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। सो गाइस हम लोगों ने पहनी है ये साड़ी, मतलब मैं तो कह रही हूँ हम यहाँ पे शूट कर लेते हैं, श्वेता कह रही है नहीं हम वहीं चल रहे हैं। और मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा है ना क्योंकि 3 दिन से लगातार मैं सफ़र कर रही हूँ। श्वेता तो कह रही थी आराम कर ले, फिर मैंने कहा इतनी दूर आए तो आराम करने थोड़े आए, चल घूमने ही चल रहे हैं। तो हम दोनों ने सेम कलर साड़ी पहनी है। सो गाइस जैसे ही हम साड़ी पहन के निकले, धनौल्टी की औरतें, बच्चे लोग और जो वहाँ पर घूमने लोग आए हुए थे वो भी हम ऐसे घूर रहे थे क्योंकि उनके साथ जितनी बंदियाँ या लड़कियाँ आई थी सब शॉर्ट्स पहन रही थी या फिर जीन्स टॉप, और साड़ी में हम ही लोग थे, तो मुड़ मुड़ के लोग हमें ही देख रहे थे। मुझे थोड़ा सा बड़ी शर्म आ रही थी, नहीं शुरू में तो ठीक लग रहा था, पर मैं श्वेता को बोल रही थी यार कि मुझे शर्म आ रही है। श्वेता बोलती है कि यही तो है, मतलब कि वहाँ पे क्या ही है यार, अब जहाँ पे हम सेम ही पहन रहे हैं तो वहाँ पे लोग हमें क्या ही बोलेंगे। यहाँ पे सब हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी दे रहे थे। फाइनली हम पार्क में पहुँच गए। ये सो गाइज यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ओनली सुकून के लिए आते हैं, यहाँ पे घूमने का ऐसा कुछ नहीं है, बस 2 पार्क हैं और एक मंदिर है। हाँ मंदिर बहुत ज़्यादा है, जो सती माता है ना उनका सिर गिरा था यहाँ पे, तो उस जगह पे ये मंदिर है। बहुत ज़्यादा मंदिर की मानता है और बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है वीकेंड पे, तो ट्रैफिक लग जाता है, इसलिए वीकेंड पे बस ही नहीं चलती है धनौल्टी में।
तो अगर आप आ रहे हैं तो सोच समझ के आएँ। सो गाइस फाइनली एक्चुअली क्या था ना कि मैंने पहनी थी यहाँ पे हील पहन के मैं आई थी, और श्वेता तो पूरा पहाड़ों पे वो हील में ही घूमी है यार। कैसे वो पहन लेती है मैं ये समझ में नहीं आता है मुझे। मैं नहीं पहन के चल सकती, मैंने साड़ी पहनी थी बस इसीलिए मैंने पहनी यहाँ पे। और हम लोग देख रहे थे इस पार्क को कि आखिर ऐसा क्या है इस पार्क में। तो पार्क में कुछ भी नहीं है, शांति सुकून है और कुछ भी नहीं। हाँ सो गाइस अभी जो लोग ऊपर से आए उन्होंने बोला हमें कि ऊपर और भी कुछ है देखने के लिए। तो अगर आप धनौल्टी आ रहे हैं, अगर आप ड्रिंक करते हैं या आपको एकदम ठंड वाला माहौल चाहिए, मतलब घर, हाँ अच्छा रुक जा भी निकाल रही हूँ, तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। बाय द वे यहाँ पे कोई भी नहीं है जो साड़ी में घूम रहा हो। हम 2 लड़कियाँ स्पेशली हैं, मैं श्वेता, और हमें कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल रहे हैं, यू लुक प्रिटी गाइज। हाँ मतलब दोनों के लिए बोला, गाइज यू बोथ लुक प्रिटी। नहीं मैं तो बात बता रही हूँ ना कि जो लड़की वो बोल के गई, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे के गई अभी। अच्छा हमें बहुत सारे लड़कों ने भी कॉम्प्लीमेंट दिया। क्या दिया श्वेता? बंदर भी हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। हाय सो गाइज यहाँ पे थी ये गुफ़ा, और जब मैं ऊपर चढ़ के गई तो श्वेता बोली थी क्या करेगी यहाँ, क्यों ही जा रही है। मैंने बोला कि यार जब आई हूँ तो मैं लोगों को कुछ तो दिखाऊंगी ना। तो मैं अंदर गुफ़ा में गई यार। गुफ़ा में क्या था, कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी गुफ़ा थी, बट हाँ ये है कि ठीक था। मुझे यहाँ का सबसे ज़्यादा अच्छा वेदर लगा और शांति। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर खाने की बात करूँ तो खाना भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, सही था। और ये गुफ़ा है। तो चलो आप सबको भी मैं गुफ़ा के दर्शन करा के लाती हूँ। चलो हाथी के मुंह से हमने एंटर किया, और जब मैं अंदर घुसी मुझे लगा कि थोड़ा बहुत लंबी होगी, और मैं कहीं ऐसा ना हो कि श्वेता से दूर चली जाऊँ और पता चला, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी ना, तो थोड़ा सा वो लग रहा था, और हम कहीं दूर अनजान जगह पे थे। तो ये बस स्टार्ट हुई और जल्दी ख़त्म हो गई। लग रहा था डर के पता नहीं कितनी बड़ी गुफ़ा है ये। हाँ सो गाइस यहाँ पे श्वेता बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो अंदर से घूम के आई, तब तक श्वेता यहाँ सुकून से झूला झूल रही थी। यहाँ पे पूरे पार्क में कई जगह ऐसे झूले मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। एक तो मेरे सिर में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं 2 टैबलेट खा गई, उसके बाद भी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं मिल रहा था। बट मैं कोशिश कर रही थी कि श्वेता का दिन अच्छा जाए, क्योंकि मेरे चक्कर में उसका ट्रिप ख़राब ना हो जाए, बर्बाद हो जाए, इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि वो इन्जॉय करे। तो मैं थोड़ी देर सर रख के मैंने सोचा लेट जाती हूँ, बट ये था ना कि मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मन कर रहा था रूम पे जाऊं और बस थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ नींद आ रही थी। बस में मैं नहीं सो पाई थी। हम बात ही करते हुए आए, और फिर शिमला के लिए आ रहे थे तो श्वेता सो गई थी, इसीलिए दोनों सो जाते तो हमारा सामान ही चला जाता, इसीलिए हम लोग नहीं सोए। श्वेता सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और रात में मैं सो गई थी। श्वेता तो पूरे रात जगती हुई आई थी वहाँ से, तो शिमला के टाइम पे श्वेता सो गई थी। और गाइज़ यहाँ पे ना, मतलब हमने भैया से पूछा कि यहाँ के लोग सर्वाइव कैसे करते हैं, मतलब कुछ तो, अगर लोग तो यहाँ उतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, ठीक है, तो काफ़ी ढाबे भी थे, और बहुत ज़्यादा नहीं घर भी या होटल्स भी बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ कुछ होटल्स बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे थे, और बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं थे। अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्टली नहीं थे यार। एक रूम ना स्टार्ट हो जाता है 2000 में वीकेंड पे, और नॉर्मल डेज़ में तो सस्ता होगा। हमने पूछा तो नहीं। सो गाइज़ अगर आप सुकून चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर आना। कि भीड़ भाड़ से थक चुके हो तो बहुत अच्छी जगह है, लेकिन आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है तो यहाँ बिल्कुल भी मत आना, मैं यही सजेस्ट करूँगी। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो ही आएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे ना आएँ। गाइज़ टैक्सी यहाँ पे बहुत कॉस्टली है, और बस ओनली एक ही चलती है जो सुबह देहरादून से धनौल्टी के लिए आती है, और शाम को वही रिटर्न होती है, जो कि वीकेंड पे बंद हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है। हम बस से आए थे। और गाइज़ यहाँ पे ये देखो पार्क में इस तरीके के यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छा था यार, ठीक था, मतलब और ऊपर नहीं गए क्योंकि हम लोगों ने हील पहन रखी थी। मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हील्स में चला जा रहा था। मैंने कहा भाई मेरे बस का नहीं है, और मैं इसको टच करके देख रही थी कि मुझे लगा ये लकड़ी का है, बट ये लकड़ी का नहीं है। तो ये यहाँ पे यही पार्क है बस, और कुछ भी नहीं है। ऊँचा नीचा है और जंगल है पूरा। ये क्या है श्वेता? चल तुझे बंद कर दो इसमें। गेट भी तो होना चाहिए बंद करने के लिए। गाइस ये मुझे इसमें बंद करके जाने की कह रही है। चूते गेट नहीं है इसमें। कहाँ है? इतनी बड़ी गेट है।
अच्छा वो अंदर को बंद था ना, तो मुझे दिखाना। गलत जगह तो नहीं जा रहे हम, भोले बाबा के पास पता कर पड़वा के पूछ के हिमालय। तो इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर के वो ऊपर चढ़ूं, कुछ दिख तो रहा है वो ऊपर। भगवान माफ करना कर आगे। सो गाइस अब हम आगे इस जंगल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ कोई भी नहीं है, हम दोनों लड़कियाँ अकेले हैं तो हमें लग रहा है कि हमें अब लौट जाना चाहिए क्योंकि कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है। तेरी फोटो रुक। सो गाइस हम वापस लौट के आ चुके हैं अपने होटल, और यहाँ पे खाना बनाने का स्टाइल भी यार एकदम डिफरेंट है।